अरे बच्चों, आज मैं पुनः आपको आवेग का उस पार्ट है, पहला पार्ट आपको हम बता चुके हैं, बेसिक ज्ञान दे चुके हैं। उसमें ही कुछ और शेष है, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जितना सा पीछे पढ़ाया गया है आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। तो हम जानेंगे अब आवेगों की समानता। आवेगों की समानता हम जानेंगे आज। आवेगों की समानता का मतलब क्या है? तो यहाँ कंडीशन है, कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा कि यदि आवेग ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। तो यह ए आई जे और बी आई जे, यह एम क्रॉस एन, तो हम यहाँ एम क्रॉस एन अभी आपको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं कुछ समय के लिए। यदि ए मतलब ए और बी, जो ए है वो ए आई जे, बी जो है बी आई जे, यह मतलब आपस में समान किन स्थितियों में होते हैं हमें वो जानना है। तो समान होंगे यदि, यही आपको ध्यान देना है। पहला कंडीशन क्या है, कौन सा कंडीशन लागू होगा कि एक समान होंगे? तो पहला कंडीशन है कि ए तथा बी जो आवेग है, आवेगों, ए तथा बी आवेगों की कोटि समान होना चाहिए। मतलब इसका कहने का यह है कि यह एक समान कोटि का होना चाहिए, ए और बी। यदि ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होगा। यदि ये 2x2 है तो ये भी आपका 2x2 होगा। पहला कंडीशन यह करता है कि ए और बी आवेगों की जो कोटि है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन यह लागू करता है क्या, कि यहाँ पर ए और बी आवेगों की कोटि समान होनी चाहिए, तब ये समान होगा ए और बी। सेकेंड कंडीशन है कि आवेग, ध्यान से देखिएगा, आवेग ए तथा आवेग बी का प्रत्येक अवयव एक समान होने चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आवेगों की समानता में ये दो कंडीशन है। आवेग ए और बी समान होंगे कब? जब ये दोनों कंडीशन लागू होगा। पहला कंडीशन ये समान कोटि के होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि ए और बी के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए ए बराबर 1 2 3 4, हमने ये लिख दिया। यह किस कोटि का है? तो 2x2 कोटि का है। जो बी है उसके बी में भी यही अंक होने चाहिए, और 2x2, तब हम कहेंगे यह जो ए है वह बी के क्या है, बराबर। 3x3 का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है कि आपका मतलब ये 2x3 का हो तो ये भी 2x3 का होगा, 3x2 का हो तो ये भी 3x2 का होगा। ये तो मान लीजिए हम इस वर्ग आवेग बता दिए हैं, तो यह वर्ग आवेग के अलावा 2x3, 3x2, 3x2, मतलब जो आपका कोटि होगा ये वही कोटि इसका भी होना चाहिए, और जो एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो आवेग है यह क्या होगा, एक समान होगा। आवेग क्या होगा, एक समान होगा। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें
जो टॉपिक हम अभी पढ़ाएंगे वह है आव्यूहों का योग। क्या है ये? आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, आव्यूहों के योग में मतलब इसका योग तभी होगा जब दोनों, अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ए है और बी, यदि कोई ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो यह तभी जुटेगा जब इसकी जो कोटि होगी वही कोटि इसकी होनी चाहिए। मतलब समान कोटि के अगर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। समान कोटि के होंगे तो क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पर इसे मान लीजिए जो ए हमारा है, यह सपोज दैट ए आई जे अगर m क्रॉस n हो, यह जो है हमारा बी आई जे और यह भी क्या हो? m क्रॉस n हो, तो जब समान कोटि के होंगे तब हम इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दो आव्यूह ए और बी का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए हम ए का मान लिख देते हैं 2 3 4 और यहाँ पर 1 4 क्या करते हैं? 5। 2 3 4 1 4 5। जरा बताओ ये किस कोटि का है? तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको कि सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते हैं। तो हमारा कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति, एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 क्रॉस कितने स्तंभ? 1 2 3, ये 2 क्रॉस 3 का है। जब भी हम क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले हम पंक्ति की संख्या, उसके बाद हम स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो 2 पंक्ति, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 हमने लिख दिया। स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 लिख दिया। अब यदि बी की बात करते हैं तो हम कोई भी अंक ले सकते हैं। मान लो हम लिख दिए 5 6 7 2 3 5। अगर हम इसको इतना छोड़ देते हैं, डी बराबर केवल इतना अगर छोड़ देंगे तो यह इसके साथ कभी जुटेगा नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि यह दोनों अलग अलग कोटि के हो जाएंगे। तो जुड़ने के लिए क्या होने चाहिए? समान कोटि होने चाहिए। तो हमने क्या लिखा था? 5 6 7, यहाँ पर हमने 5 लिखा था। यह भी आपको मिल गया, 2 क्रॉस 3 का मिल गया। अब हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, a प्लस बी, जब सवाल बनाया जाएगा ना उस समय आपको एकदम क्लियर मालूम हो जाएगा। देखिए a और b अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले आ जाइए, a में पहला जो ये एलिमेंट है 2 है, b में पहला एलिमेंट कौन सा है? 5, तो 2 के साथ कौन जुटेगा? 5 जुटेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 5। अब आइए, यहाँ 3 है और 3 यहाँ क्या है? 6 है। अब 3 के साथ कौन जुटेगा? 6 जुटेगा। तो 3 प्लस क्या कर देंगे? हम 6 जोड़ देंगे। 4 के साथ कौन जुटेगा? 4 के साथ 7 जुटेगा। ध्यान से एकदम, क्योंकि संगत एलिमेंट होने चाहिए। इसका संगत 5 है, इसका संगत 6 है, इसका संगत 7 है। अब 1 का संगत क्या है? 2 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2। फिर 4 का संगत क्या है? 3 है, तो लिखेंगे 4 प्लस क्या? 3। अब 5 का संगत क्या है? 5 है, तो लिख देंगे क्या? 5 प्लस 5। और याद रखिएगा, जो भी आपका आंसर जो आएगा अभी आएगा वह भी इसी कोटि का होना चाहिए। 2 क्रॉस 3 ए है, 2 क्रॉस 3 बी है, तो जो a प्लस बी का मान आएगा वह भी किस क्रम का होगा? 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा गलती हो जाएगा। तो आपका जोड़ दो आप, 5 2 7 6 3 9 7 4 11 2 1 3 4 3 7 5 5 10 और यह किस कोटि का है? 2 क्रॉस 3 का। तो आप इन दोनों आव्यूहों को क्या कर दिए हो? जोड़ दिए हो। तो इस तरह हम आव्यूहों को जोड़ते हैं। तो जब भी आव्यूह का योग की बात होगा तो आपको याद रखिएगा, आव्यूह तभी जुटेंगे चाहे जितने आव्यूह हों। हमने यहाँ 2 ठे लिया है ना, आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन उनके जितने भी रहेंगे अवयव सब एक कोटि के होने चाहिए, एक समान कोटि के होंगे, तभी उनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। और लास्ट में जो योग आएगा
वह भी उसी कोटि का होना चाहिए। ये रहा अवयवों का योग। आगे देखिए आप। अब यदि योग की बात की है तो ये मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर अंतर की बात कर देंगे, ऐसा है कि जो भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स कर सकते हो बात के लिए, पर जो अगर मतलब लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। अब ये अवयवों का योग है। अगर हम योग के जगह पर यदि हम अंतर की बात कर दें, क्या कर दें, अंतर की बात कर दें, तो ध्यान दीजिएगा एकदम यही है, यही मतलब आप नियम लगाओगे। बस करना क्या है कि आपके पास ये और ये होने चाहिए। यहाँ भी नियम वही है जो योग का नियम है कि एक समान कोटि के होंगे, तो घटाने में अंतर में भी एक समान कोटि के ही होने चाहिए। अगर हम इसी की चर्चा करते, हम इसी सवाल पर हम अंतर भी बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा आपको। योग यदि आपको समझ में आ गया है, योग अगर समझ में आ गया है तो अंतर पर ध्यान दीजिएगा। ये एक कोटि का होना चाहिए योग में भी और अंतर में भी। यहाँ आ जाइए, हमने ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया। जब हम अंतर की बात करते हैं तो जिस तरह योग में हम संगत अवयवों को जोड़ दिए हैं, इसी तरह अंतर में हम संगत अवयव को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2 के साथ जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 - 5, 3 - 6, 4 - 7, उसी तरह 1 - 2, 4 - 3, 5 - 5 आपने कर दिया। अब इसको आसानी से 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3, 3 - 6 क्या होगा, -3, 4 - 7 क्या होगा, -3 हो गया। 1 - 2 क्या हुआ, -1, ये भी क्या हुआ, -1, और ये क्या हुआ, 0। तो ये बताओ ये भी क्रम किसका है, 2 क्रॉस 3 का ही क्रम है। तो कहने का मतलब योग और अंतर का नियम एक ही है, संगत अवयवों को योग में हम जोड़ देंगे और अंतर में जब घटाना की बात आएगा तो हम संगत अवयव को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चाहे वो आपका 2 क्रॉस 3 का कोटि का हो, 3 क्रॉस 3 कोटि का हो, 4 क्रॉस 3 कोटि का हो, मतलब कोई भी क्रम हो, लेकिन जितने अवयव होंगे सभी अवयव एक समान कोटि के होने चाहिए। अब हम चलते हैं, इसमें कुछ ऐसे हो मतलब है टॉपिक, जैसे गुणन का नियम है, 2 अवयवों का हम गुणा कैसे करते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। प्रतिलोम जो अवयव होता है वो क्या होता है, किसी एक ऐसे अदिश राशि से कोई अंक हो उससे अगर हम गुणा कर दें तब क्या होगा, ये 2-3 बातें आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नोट कर लो, यहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक अवयव, ध्यान से देखिएगा, एक अवयव का एक किसी निश्चित संख्या कोई भी हो जो अदिश गुणन के रूप में काम करे, एक अदिश द्वारा गुणन, एक अदिश द्वारा गुणन, ध्यान से देखिएगा, एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन। अब अदिश द्वारा गुणन का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान, अदिश जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई भी यदि अवयव है, सपोज दैट ए अवयव है। अब ए अवयव को मान लीजिए किसी भी कोटि का है, हमने लिख दिया AIJ और M क्रॉस N। ये तो समझ में आ गया कि AIJ M क्रॉस N, ये M क्रॉस N क्या है, यह कोटि है। M पंक्ति को दर्शाता है, N स्तंभ को दर्शाता है। सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, फिर हम स्तंभ लिखते हैं। I और J यह भी क्या करता है, ये पंक्ति और ये स्तंभ दर्शाता है, किस पंक्ति और किस स्तंभ का एलिमेंट होता है। तो यदि हम इसमें किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो यहाँ ध्यान देना होता है कि सपोज दैट हमने K से गुणा किया तो हम लिखेंगे K AIJ M क्रॉस N, यह स्थिति बन जाती है।
यदि हम इसका एग्जाम्पल देकर हम आपको बताएं तो यह यहाँ से आप समझ में आपको आ जाएगा। इसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4 5 6 3 2 1, हमने यही ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 क्रॉस 3 कोटि का एक आदेश ले लिया है। 4 5 6 3 2 1 एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि 4a का मान बताइए। किसका मान? 4 इंटू ए का मान। इसका मतलब कि इस a में किस संख्या से गुणा किया है? 4 से गुणा किया है। तो ये 4 से गुणा करने का मतलब क्या होगा? 4 तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 5 6 3 2 1 2 क्रॉस 3। तो कहने का मतलब है कि एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा जब गुणन किया जाता है तो उस आव्यूह में उस अदिश राशि से जो गुणा होगा वह प्रत्येक एलिमेंट में होगा। मतलब 4 से गुणा सब में होगा। ये नहीं है कि हम केवल पहली पंक्ति में ही कर देंगे, हम केवल पहले स्तंभ में कर देंगे, नहीं। ये जो बातें हैं, जो केवल पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, ये हम जब सारणिक पढ़ेंगे उसमें वो सिखाया जाता है। यह आव्यूह है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो ये बताइए क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, फिर 4 5 20, फिर 4 छक्का 24, फिर ये 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 4 एकम क्या? 4, और कोटि वही रह जाएगा। तो ये आपका किसी अदिश राशि से जब हम गुणा करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करना पड़ता है। किसी एक पंक्ति, किसी निश्चित पंक्ति या किसी निश्चित स्तंभ में केवल हम गुणा नहीं करते हैं। जो भी गुणा करेंगे उस आव्यूह के टोटल एलिमेंट में उस राशि से क्या होगा? गुणा होगा। तो ये है एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा गुणन। जब भी आप न्यूमेरिकल जब आएगा आपको तो आपको सवाल ऐसे ही मिलेंगे। मान लीजिए ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सपोज दैट दे दिया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस मान लीजिए ए का मान दे दिया 2 1 3 5 ऐसे दे दिया, बी का मान दे दिया 3 2 1 6 दे दिया, सी का मान दे दिया 1 6 7 5 दे दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी देगा एक समान कोटि का देगा, सब समान कोटि के होने चाहिए। कभी भी असमान कोटि से जो आव्यूह होंगे न तो जुटेंगे न तो घटेंगे, ठीक है, और न तो उनमें किसी प्रकार का योग गुणा मतलब जो अंतर होता है वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन उठा सकता है यहाँ से क्या? 3a माइनस 2b आप प्लस क्या कर दिया? सी कर दिया। तो आप क्या करेंगे? ए वाले आव्यूह में पहले किसे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। बी वाले आव्यूह में किसे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। और सी आव्यूह ऐसे ही है, कुछ भी दे सकता है, सी के साथ कोई अंक दे चाहे ना दे, तो आप सी को लिख देंगे। अब 3 के साथ सब में गुणा होगा, यहाँ पर इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आपका ये अगर हम इसको बनाएं तो बन सकता है। आपके साथ हम ध्यान दे दीजिएगा, इसको हम बना दे रहे हैं और समझिएगा। 3a, तो 3 और a वाला मान आप 2 1 3 5 लिख दीजिए। इसके बाद -2 और b का मान 3 2 1 6 कर दीजिए। और c का जो मान है आपका 1 6 1 6 और 7 5 है, 7 5 है। अब आप आराम से 3 दूना 6, 3 एकम 3, तितरी का 9, 3 5 15। ये गुणा आपको समझ में आ रहा है ना कैसे किया जा रहा है? -2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। उसके बाद आ जाओ, यहाँ कोई गुणा नहीं है तो हम इसको ऐसे क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब देखिए, अब पहली वाली बात, योगफल और अंतर आ गया। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये क्या है? माइनस में। तो प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिए। 6 का संगत यहाँ 1 है तो हमारे पास हो गया 6 1 7। 3 का संगत 6 है तो 6 3 9। 9 का संगत 7 है तो 9 7 16। 15 का संगत 5 है तो 15 5 क्या हो गया? 20।
तो हम इसको और इसको क्या करते हैं, जोड़ दिए हैं। बचा ये, इसको आप ऐसे ही क्या कर दो, लिख दो एक बार, 2 12। अब बीच में माइनस है तो अब घटा दो, 7 का संगत क्या है, 6 है, तो 7 माइनस क्या, 6। 9 का संगत क्या है, 4, तो 9 माइनस 4। 16 का संगत क्या है, 2, तो 16 माइनस 2। 20 का संगत क्या है, 12, तो 20 माइनस 12। अब आप इसका जब आंसर आएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि 7 में से 6 घटाओ, यहाँ से तो 7 में से 6 घटाओ, क्या आएगा, 1 आएगा। 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 आएगा। 16 माइनस 2 क्या आएगा, 14। 20 माइनस 12 क्या आएगा, 8। तो जरा बताओ कि हमारे जो क्वेश्चन है सभी 2x2 के थे, तो हमारा आंसर भी आया है 2x2 का ही आएगा। तो इस तरह हम किसी अदिश से गुणा करके हम सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप भली भांति वीडियो को आप जितना ध्यान से देखोगे और इग्नोर अगर कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, जब आप वीडियो आपके पास चला जा रहा है, तो आप समय निकाल कर वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिए, ताकि जो भी आपके सिलेबस के अनुसार है सब आप उसको तैयार कर सकते हो। तो आइए हम इसके अब जो आव्यूहों का जो गुणन है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह का आपको आज जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, इतना हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी इसमें नए बच्चे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करो। सब्सक्राइब करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से यह होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो, टाइम निकाल कर देख सकते हो। चूँकि स्कूल बंद चल रहा है फिलहाल, और स्कूल बंद होने के कारण शीतकालीन छुट्टी है, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी भी है, और प्लस बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए मेहनत किया जा रहा है। तो यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ग्रुपों में का इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और एक और बात है कि आपको मैं अगला टॉपिक आव्यूहों का गुणन बताऊंगा अगले वीडियो में। तो उसके बाद आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। तो आप जितने भी बेसिक चीज़ है उसको यदि आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके आपको हर चैप्टर आपको समझाया जाएगा। ये आप लोग बोर्ड की परीक्षा के छात्र हो, जो भी अगले साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण है, जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो और समय निकालकर पढ़ाई पर जितना अधिक से अधिक समय निकालिए पढ़ाई के लिए, उतना अच्छा है। और ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर घूमना नहीं है। चलिए।